रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की जान चली गई। कर्नाटक के रहने वाले नवीन शेख रब्बा की मौत के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं एक न्यूज एजेंसी को नवीन के पिता ने यह कहा कि 97% लाकर भी उनका बेटा इंडिया में मेडिकल सीट नहीं पा सका। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन से वापस आ रहे छात्रों को लेकर जो बयान दिया वह भी काफी चर्चाओं में है। यूक्रेन के खार्किव शहर में गोलीबारी का शिकार हुए नवीन के पिता ज्ञान गोदर ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में मेडिकल सीट के करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। इस वजह से उन्हें बेटे को यूक्रेन जाकर पढ़ाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इंडिया में डोनेशन की स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ के नेताओं से अपील है कि वह इस बात पर जरूर ध्यान दें। यहाँ जाति के हिसाब से लोगों को एडमिशन मिलता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी विदेश में पढ़ने जाना पड़ता है। वहाँ कम पैसे में यहाँ से अच्छी शिक्षा मिल जाती है। नवीन के पिता के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के उस बयान की भी चर्चा भी खूब हो रही है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन से वापस आने वाले छात्रों को कम टैलेंटेड करार दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाए जाने के अभियान के बारे में बोलते हुए जोशी ने कहा कि ये समय इस बात पर चर्चा करने के लिए नहीं है कि वहां छात्र क्यों जाते हैं। जो छात्र यूक्रेन से वापस आए हैं उनमें से 90% छात्र भारत में होने वाली मेडिकल परीक्षा को पास नहीं कर पाते। खैर, केंद्रीय मंत्री चाहे कुछ भी बोलें, वहां जाने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर से जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि वहां जिस मेडिकल की पढ़ाई छात्र 25 से 30 लाख रुपए में कर लेते हैं, उसकी पढ़ाई इंडिया में करने में उनको करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इसके अलावा विदेश की डिग्री की वैल्यू भी ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में यूक्रेन के कई शहरों में रहकर हजारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। अब युद्ध के समय वहां फंसे छात्रों को निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। तो वहीं आज से पीएम मोदी के आदेश पर वायु सेना भी इस ऑपरेशन से जुड़ गई है, ताकि रूस यूक्रेन पर जिस कदर तबाही मचा रहा है उससे पहले वहां से लोगों को निकाला जा सके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.